नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 4 जी स्टडी में। फिर से एक बार आज है 28 फरवरी 2023। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। एक दो प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनकी भी हम बात करेंगे। रीट के एग्ज़ाम की जो करंट अफेयर है उनके भी क्वेश्चन जो है उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक अवेलेबल नहीं है या चल नहीं रही है तो थोड़ी देर के बाद में सर्वर के हिसाब से अपने आप चल जाएगी दोस्तों। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पिछली कक्षा का रिवीजन हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो 1 मार्च से हाई कोर्ट एलडीसी की जो टेस्ट सीरीज़ है करंट अफेयर की, वो चलने वाली है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में उसका जितना भी बायोडाटा है, पोस्टमार्टम है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो क्लास जरूर लगाइएगा। हाई कोर्ट एलडीसी के लिए विशेष क्लासें रहने वाली है, 1 तारीख से स्टार्ट होगी। तो पिछली कक्षा का रिवाइज जो है, राज किसान साथी पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2021 से। ये चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के बारे में बताया था, जिसका जो लाभ है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। कुछ एम्बुलेंस है उनकी शुरुआत की गई है और जांचें हैं वो भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो राज्य में कब से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना? 1 मई 2022 से। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इस बार राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। 25 फरवरी से ये चलेगा। 25 फरवरी से ये शुरू हो रहा है और हो चुका है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और देश की सबसे बड़ी वाटर टनल परवन बांध पर बनाई जा रही है। यह बांध परियोजना झालावाड़ जिले की मुख्य सिंचाई परियोजना है। तो ये पिछली कक्षा का रिवाइज मैंने बताया आपको कि ये पिछली कक्षा में क्वेश्चन हो चुके हैं। दोबारा से क्लास लगाना चाहते हैं तो पिछली क्लास आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं आज की क्लास में। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। ई दाखिल पोर्टल राजस्थान में किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया? तो ई दाखिल पोर्टल के बारे में मैं आपको बता दूं, ई दाखिल पोर्टल जो है वो एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत जो है वो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा शुरू किया गया और ये जो पोर्टल है इसको राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसको डेवलप्ड किया जा रहा है। राज्य में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अनुमति ली गई है। नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो है उससे अनुमति ली है। ये ई दाखिल पोर्टल है राजस्थान में, ध्यान रखना है, सीधा सीधा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से संबंधित है। और जो इसके अध्यक्ष है जस्टिस बनवारी लाल शर्मा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। तो ये पहला प्रश्न। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में नई पर्यटन नीति कब शुरू हुई? तो ये रीट के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, पीछे भी हमने काफ़ी चर्चा की थी इसकी। पर्यटन नीति राजस्थान में कब शुरू हुई? 2020 में। नई पर्यटन नीति की बात कर रहा हूँ। पहली पर्यटन नीति 2001 के अंदर। कुछ नीतियां हैं जो 2022 के अंदर 21 के अंदर शुरू हुई थी, वो देख लो। राजस्थान हस्तशिल्प एवं एमएसएमई नीति 2022 के अंदर और 2022 के अंदर नई ऊर्जा नीति। तो ये दो नीतियां हैं जो याद रखने वाली है। इसके अलावा ये नीतियां राजस्थान महिला नीति है, इंपॉर्टेंट लग रही है इसलिए बता रहा हूँ, 2021 के अंदर। और खनिज नीति जो है वो 2015 के अंदर। तो ये नीतियां हैं, थोड़ी सी देख लेना, अलग से एक चार्ट बना लेना। आगे जैसे भी नीति आती है तो उसको आप उस नीतियों वाले चार्ट के अंदर नोट करेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, मिशन का भी एक अलग से चार्ट बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि मिशन है वो शुरू होते रहते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मिशन किस जिले में शुरू हुआ या किस दिनांक को शुरू हुआ। तो आमतौर पे जिला पूछा जाता है। तो हम बात करें सुरक्षा चक्कर अभियान की। मिशन सुरक्षा चक्कर अभियान किस जिले में शुरू हुआ? तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि जो प्रमुख अभियान है उसकी हम बात करें तो इसमें जो अभियान की लिस्ट आपको अलग से तैयार रखनी है, क्योंकि अभियान बहुत सारे हैं, अलग अलग जिले के अंदर बहुत सारे अभियान चलेंगे। तो बार बार हर क्लास के अंदर हो सकता है अभियान हो, हर तीसरे दिन अभियान चले, तो इसमें अभियान की बार बार बात होगी। तो आपको अलग से एक चार्ट बनाना है। स्वस्थ बेटी अभियान जैसे अलवर के अंदर, प्रकाश अभिनव नागौर के अंदर, मैं भी बाल सरपंच नागौर के अंदर, पुकार अभियान बीकानेर के अंदर, सक्षम अभियान अलवर के अंदर,
खेजड़ी सहेजो अभियान जो है वो जोधपुर के अंदर, शक्ति अभियान जो है वो बीकानेर के अंदर, और जैसान शक्ति जो अभियान है वो जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा अमृता अभियान जो है वो जयपुर के अंदर शुरू होने जा रहा है। तो ये जो पीडीएफ है इसमें से आप ये आपकी जो अभियान है वो आप नोट कर सकते हैं, और इनके अलग से नोट्स आप अलग से बना लीजिए ताकि इनकी इमेज जो है वो दिमाग में बनी रहे। तो ये प्रमुख अभियान है। तो मिशन सुरक्षा चक्र का जो अपने बात कर रहे थे तो वो बाड़मेर जिले के अंदर शुरू हुआ था। बाड़मेर जिले में ये शुरू होता है मिशन सुरक्षा चक्र। इसके अलावा आगे क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2022 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया है? 2022 का ई गवर्नेंस अवार्ड ये दिया गया है हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को दिया गया है। हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार इससे पहले श्री गंगानगर की जिला कलेक्टर थी। तो श्री गंगानगर में जिला कलेक्टर रहते हुए इन्हें ये पुरस्कार है वो दिया गया है। और किस कारण से दिया गया? गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार उनको मिला है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, हनुमानगढ़ जिले की रुक्मणी रियार। हनुमानगढ़ के बारे में आगे विस्तार से हम बात करेंगे। हाल ही में एनएसजी, एटीएस और एसओजी के कमांडो का संयुक्त युद्धाभ्यास किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये युद्धाभ्यास बीकानेर के अंदर शुरू हुआ है। बीकानेर के रविंदर मंच, बीकानेर के रविंदर मंच पर ये कार्यक्रम चल रहा। कोई कार्यक्रम जैसे रविंदर मंच पे चल रहे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसके दौरान ये अभ्यास किया गया। किसके द्वारा? एनएसजी मतलब एटीएस और एसओजी के कमांडो है, उनका संयुक्त युद्धाभ्यास है वो शुरू हुआ बीकानेर में। बस थोड़ा सा ये याद रखना है, बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा जो ये सैनिक है वो गुजरात के अंदर से ट्रेनिंग लेकर आए, उसके बाद में बीकानेर में सिद्ध आए और अभ्यास में इन्होंने भाग लिया। बस ये थोड़ा सा देखना है, आपको प्रश्न पूछ सकता है करंट अफेयर का। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का शुभंकर भट्ट तितर है। परिवहन कोड RJ07 है। स्थापना राव बीकानेर 1488 में, कल मैंने बताया था। और प्रमुख पर्यटक स्थल जूनागढ़ किला, करनी माता का मंदिर, गजनेर झील, लालगढ़ पैलेस, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोडमदेसर मंदिर है, लक्ष्मीनाथ मंदिर है, रामपुरिया हवेली याद रखनी है बीकानेर के अंदर। और ऊंट अनुसंधान केंद्र पेपर में आ चुका है, रीट के पेपर में, तो ये भी आपको थोड़ा देखना है। हनुमानगढ़ की चर्चा हुई थी तो हनुमानगढ़ की भी बात कर लेते हैं। शुभंकर हनुमानगढ़ का है। छोटा किल किला RJ31 है, RJ13 है वो श्री गंगानगर का है। 12 जुलाई 1994 को इसका जन्मदिन है वो मनाया जाता है। बटनेर का किला, शिला माता का मंदिर है वो जयपुर के अंदर भी है और हनुमानगढ़ के अंदर भी है। कालीबंगा ब्राह्मणी माता का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ जी का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर जो कि गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है बटनेर दुर्ग के पास में। कबूतर साहिब गुरुद्वारा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी पेपर में पूछा गया है कबूतर साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, तो ये है हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये जिले हैं, हमने इनकी बात की इस क्लास के अंदर। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्विज़ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं। जो आज की क्लास की क्विज़ है वो आपको शाम को देखने को मिलेगी, पीडीएफ भी शाम को अपलोड हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।